नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्य खबरों के साथ। कोरबा से एक बड़ी खबर है, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना चरण दास महंत के पक्ष में प्रचार करते हुए कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में हुंकार भरी है। बता दें कि चिरमरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जनता से जागरूक होने की अपील की है। मोदी सरकार की नीति और कार्यों की आलोचना करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार जनता को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय 5 किलो अनाज और आवास देकर निर्भर बना रही है। उन्होंने कहा है कि 10 साल में मोदी सरकार ने जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया है, केवल अपने कारोबारी मित्रों पर लाभ पहुंचाया है। साथ ही प्रधानमंत्री को लेकर बीजेपी के सभी नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रोजगार, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है। काले धंधे सारे साफ हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। कोई गंगा मैया तो है नहीं बीजेपी कि उसमें डुबकी मारो और आपके पाप धुल जाएंगे, है ना। वॉशिंग पाउडर लगाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। बघेल जी कह रहे हैं मोदी वॉशिंग पाउडर है। तो ये सच्चाइयां नहीं कहेंगे आपके सामने तो आपको कैसे समझ में बात आएगी। मैं मोदी जी का भाषण देख रही थी और मैं देख रही थी कि जो मैं उनके बारे में कहती हूँ वही हमारे बारे में वो कह रहे हैं, है कि नहीं। आप चलाइए, वो कहेंगे हम भ्रष्ट हैं, हम कह रहे हैं वो भ्रष्ट है। वो कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हम विकास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हमने विकास किया है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हमें कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। अब आप जनता हो, कैसे समझोगे कि ये मोदी जी सच कह रहे हैं या कांग्रेस के नेता सच कह रहे हैं, बताओ। हाँ? देखो बहने, घर में शादी होने वाली होती है ना, लड़का देखने जाती हो, क्या देखती हो सबसे पहले? तो क्या करना है, अपने जीवन के अनुभव को देखो। पिछले 10 सालों में आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं आई है? आपके बच्चों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? जो गांव में पाठशाला है वो पहले से अच्छा हुआ कि नहीं? मैं जानती हूं आपके यहाँ बघेल जी ने बताया मुझे, कौन सा पाठशाला? आत्मानंद पाठशाले में आपको मुफ्त मिल रही थी शिक्षा। भाजपा की सरकार आई, अब फीस भरनी पड़ रही है। तो ये किसका अनुभव है? आपका अनुभव है। आपको एक कि रोजगार छूट रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार बड़े बड़े खदान, बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। किसका अनुभव है? आपका अनुभव है। कोई बीमार पड़ता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, पैसा नहीं है इलाज के लिए, किसका अनुभव है? आपका अनुभव है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख तक इलाज फ्री मिल रहा था, ये जनता का अनुभव है। तो आपका जो अनुभव है ना, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। संविधान जो है इस देश का, इसने यही आपको शक्ति दी है कि जब आपका अनुभव सही होता है, आप जागरूक रहते हैं, तो आप वोट डालते हैं अपने नेता को चुनने के लिए। आज यही नेता मोदी जी क्या कह रहे हैं? संविधान को बदल डालेंगे। खुद तो नहीं कह रहे, खुद इसको नकारते हैं, लेकिन जो इनके नेता जाके चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो चुनाव में उम्मीदवार बने हैं, जो इनके मंत्री हैं, ये कह रहे हैं 400 हमें सीट दे दो इस बार, देख लेना हम इस बार संविधान को बदलेंगे। अब जब ये बात कुछ समुदायों में फैली, जैसे आपका जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, इसको बहुत शक्ति, आपको बहुत शक्ति दी है संविधान में। अब जब ये बात फैलने लगी तो इनको लगा मोदी जी को अब हम संकट में आ जाएंगे, क्योंकि जनता को ये बात पसंद नहीं आ रही है। जनता को ये अच्छी नहीं लग रही है बात कि हम कह रहे हैं हम संविधान बदल के जनता के अधिकारों को कमजोर करेंगे। तो अब मोदी जी मंच पे खड़े होके कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात शुरू तो इन्होंने करवाई है।
छोटी छोटी जगहों में इनके छोटे छोटे नेता ये बात कर रहे हैं। तो देखिए ये इनका सिलसिला होता है, बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है। पहले ये नकारते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे ही सत्ता में आते हैं वही चीज करते हैं जिसको नकार रहे थे। और ये हर स्तर पर आपके अधिकारों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं 10 सालों से। ये सारी बातें जो है ना, जो देश की संपत्ति